हम आगे बढ़े उससे पहले कुछ तस्वीरें दिखाते हैं आपको। पहचाना इन सड़कों को आपने? यकीनन आप में से कई दर्शकों ने जिलों के नाम देखकर पहचान लिया होगा कि ये शानदार सड़कें बिहार की हैं। और आप जानते हैं इन फोटोज को किसने शेयर किया है? अरे वही जो हर रोज बिहार में जारी एसआईआर पर नए नए फेक न्यूज फैलाकर अपने यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर और व्यूज को बढ़ा रहे हैं। जी हाँ, पकौड़ा जर्नलिज्म करने वाले कथित पत्रकार अजीत अंजुम। आप भी हैरान हुए ना कि कैसे ये एंटी मोदी पत्रकारिता करने वाला पत्रकार बिहार की सड़कों का विकास दिखा रहा है, कैसे एक के बाद एक सड़कों की तारीफ में पोस्ट कर रहा है, कैसे अजीत अंजुम जैसा पत्रकार जो लगातार बिहार की एनडीए सरकार के विरोध में खबरें दिखाता है, वो बिहार में एनडीए सरकार की सफलता दिखा रहा है। दरअसल हमने भी यही सोचा, तो काफी सोच विचार कर हम इस नतीजे पर पहुंचे कि अजीत अंजुम को बड़ा ही भारी मन और बहुत मजबूर होकर बिहार की सड़कों की तारीफ करनी पड़ी। वो भी इसलिए क्योंकि जब वे अपनी यात्रा के दौरान एक जगह से दूसरे जगह जाने का अपडेट सोशल मीडिया पर दे रहे हैं, तो जाहिर है उससे ये पता चल रहा है कि उन्हें एक जगह से दूसरे जगह जाने में कितना समय लग रहा है। ये नॉर्मल इंसान भी समझ सकता है कि अगर अच्छी सड़कें होंगी, सड़कों की कनेक्टिविटी अच्छी रहेगी, तो डेस्टिनेशन तक पहुंचना भी आसान होगा। जहां कुछ सालों पहले तक जब अपनी टीवी पत्रकारिता के दौरान अजीत अंजुम बिहार में चुनाव कवर करने जाते थे, तो उन्हें भी ये अंदाजा है कि गड्ढों वाली सड़कों पर दिन दिन भर बिताने के बाद वे अपनी मंजिल पर पहुंचते थे। लेकिन आज एनडीए की सरकार के दौरान अजीत अंजुम का काम भी रफ्तार से दौड़ रहा है। वैसे बिहार का होने के नाते अजीत अंजुम भी ये जानते हैं कि आज से 20 साल पहले तक बिहार की सड़कों का क्या हाल था। नदी पार कर नावों के सहारे लोग अपने गांव तक पहुंचते थे। आज जैसी चौड़ी और बिना गड्ढे वाली सड़कें बिहार में नहीं थी। हाँ, लालू यादव ने हेमा मालिनी के गालों की तरह बिहार की सड़कों को चिकना बनाने का वादा जरूर किया था। खैर, राजधानी पटना की सड़कों को छोड़ दिया जाए तो बिहार की दूसरे जिलों में सड़कें थी ही नहीं, हाईवेज तो दूर की बात थी। काफी दिनों तक एनडीए विरोधी खबरें दिखाने वाले अजीत अंजुम को भी बिना रुके, बिना कमर टेढ़ी हुए ही वे आगे बढ़ते गए और अब बैलेंस पत्रकारिता का नाटक करने के लिए उन्हें सरकार की तारीफ करनी ही पड़ी। पीएम मोदी से लेकर नितिन गडकरी तक की प्रशंसा करनी पड़ी। वैसे हम उनकी पीड़ा को समझ सकते हैं कि कितने भारी मन से उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की होगी। खैर, जिस सड़क पर अजीत अंजुम अपनी गाड़ी दौड़ा रहे हैं, तो वहीं आईएनडीआई गठबंधन के दो नेता भी बुलेट की सवारी कर रहे हैं। बुलेट ही नहीं, खुली जीप में अपने नेताओं के साथ फुल स्पीड में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं। सोचिए, वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी को 16 दिनों की यात्रा के दौरान 20 जिलों में रोड शो और रैलियां करनी है। 1300 किलोमीटर की यात्रा सड़कों के जरिए करनी है। क्या ये सब बिना अच्छी सड़कों के संभव होता? बिहार के पूर्णिया जिले में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव हेलमेट लगाकर बड़े ही शान से सड़कों पर बुलेट दौड़ा रहे थे। कांग्रेस पार्टी रील बना बनाकर अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर रही है। ये लोग ये सब क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि वहां की सड़कें उस लायक बन गई है कि घंटों की यात्रा मिनटों में की जा सकती है। अपनी यात्रा के दौरान एक दिन में कई शहरों और तहसीलों को राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कवर कर रहे हैं। और तो और राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी को बुलेट पर बिठाकर बिहार की सड़कों की सैर करा रहे हैं। बिहार की सड़कें दिखाने के लिए तमिलनाडु से स्टालिन तक को बुला लिया गया। अब कैसा और कितना विकास चाहिए इंडी गठबंधन और कांग्रेस इकोसिस्टम को? जबकि पहले क्या हाल था बिहार की सड़कों का, ये छिपा नहीं है। सड़क के लिए फंड जरूर आवंटित होते थे, लेकिन सड़कें सिर्फ बिहार सरकार की फाइलों में ही बनती थी। वैसे तेजस्वी जी को तो मालूम ही होगा कि जंगल राज में क्या स्थिति थी बिहार की सड़कों की। न तो रोड था और न ही सुरक्षा। तो आज जिस शान और धूम मचा के जवानी जिंदाबाद बोलते हुए बिहार की जिस सड़क पर तेज गति से राहुल गांधी और तेजस्वी के साथ ही कथित पत्रकार अपनी गाड़ी दौड़ा रहे हैं, वो एनडीए सरकार में ही बनी सड़क का कमाल है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इसके अलावा हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।